हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा, जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाता है कि आप कम समय में कैसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या एसएससी हो या रेलवे हो या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो दोस्तों जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कुछ दोस्तों जिस तरीके से क्वेश्चन में हमें कहा होता है उसी तरीके से हमें चिन्ह को बदल लेना है। जैसे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस हो तो हम क्या करेंगे, प्लस के स्थान पर माइनस कर देंगे। अब देखिए माइनस का अर्थ गुणा हो तो माइनस के स्थान पर हम गुणा कर लेंगे। और गुणा का अर्थ दोस्तों कहा है भाग हो तो गुणा के स्थान पर हम भाग कर लेंगे। अब दोस्तों कहा है कि भाग का अर्थ जोड़ हो तो यहाँ पर भाग के अर्थ के स्थान पर हम प्लस कर लेंगे। है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान होगा। अब दोस्तों हमें इसका मान बताना है, यानी इस जो हमने चिन्ह बदला है उस चिन्ह के अनुसार मान बताना है। तो आपको पता होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करते हैं, जिसमें आपको गुणा, माइनस, प्लस या फिर यहाँ पर भाग सब उसी में हो, तो उसे हम बोडमॉस के रूल द्वारा करते हैं। तो बोडमॉस का रूल दोस्तों आपको पता होगा। सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं, फिर उसके बाद जोड़ करते हैं, फिर उसके बाद घटाना करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भाग है, तो देखिए 8 का हम 24 में भाग करेंगे तो ये 8 तिरिक 24 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस का 4 है, प्लस का 4 है। और दोस्तों यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस का आगे देखिए 2 है और दोस्तों 27 है, यानी 27 का उसके बाद देखिए हमने भाग किया, उसके बाद गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगाया है, तो 27 गुणा 2, तो 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 54 माइनस 3 प्लस 4, यानी 54 4 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और 58 में से हम 3 का माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 55। तो 58 में से 3 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 55। तो 55 हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी 55 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस से यानी पासे से। तो पासे का क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों पासे का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो देख लेते हैं 3 किसमें किसमें है। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब देखेंगे कि 3 के सामने कौन से अंक हैं। तो देखिए जो भी उसके सामने होते हैं वह उसका विपरीत नहीं हो सकता। तो हमसे 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 6 नहीं हो सकता। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन 2 नहीं हो सकता। अब 6 ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए यहाँ पर भी 3 है, तो 3 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 4 है। ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 3 के विपरीत नहीं हो सकता, 1 3 के विपरीत नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन हमारे कट गए, बचा हमारा केवल एक ऑप्शन दोस्तों 5, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल आसानी से कितने कम समय में हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, जो कि बहुत ही आसान था। तो क्या करना था कि जो भी उसके सामने होगा वह उसका विपरीत नहीं होगा। तो 3 के सामने 2 और 6 थे, तो हमने ऑप्शन देखा तो 2 था, तो 2 को हमने काट दिया। अब देखिए 3 के विपरीत हम सामने हमने देखा 1 और 4, तो 1 और 4 विपरीत नहीं हो सकते, तो 1 और 4 को हमने काट दिया। ऑप्शन केवल एक ही बचा 5, वही हमारा आंसर होगा। अगर ऑप्शन ऐसे नहीं मिलता दोस्तों, और उम्मीद है ये ऑप्शन सारे आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ही सेट किए गए क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी प्रकार से बनता ही है। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर जो आपको मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 के देखिए घड़ी के साइड जाएंगे, 6 के राइट साइड में जाएंगे यानी घड़ी की दिशा में, तो 3 बनेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर एक घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 5 बनेगा। तो यहाँ से हम बता सकते थे कि 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, वरना आपको बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया भी। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पर खाली स्थान होता है, इसमें हमें यहाँ पर लेटर को भरना होता है, जो कि एक क्रम में चल रहे होते हैं, और उसी क्रम का हमें पता लगाकर इसमें अक्षरों को भरना पड़ता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनका दोस्तों एक रिपीटिशन होता है, यानी इनका दोहराव होता है, और उसी को हमें पता लगाना। जैसे देखिए आर, तो आर अब कहाँ पर है हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आर है, तो आर के बाद कौन सा अक्षर है, टी है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, टी भर देंगे। अब उसी प्रकार देखिए एस, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है,
एस के पहले टी है, यहाँ पर भी एस के पहले हमने टी भरा है यानी सही है। तो देखिए एस के बाद क्या है, जी है, तो एस के बाद हम यहाँ पर जी भर देंगे, ये हमने भर दिया जी। अब दोस्तों देखिए जी के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए जी के बाद आर है, उसके बाद टी है, तो यहाँ पर हम जी के बाद आर कर लेंगे और उसके बाद टी को भर लेंगे। अब देखेंगे अगला में, तो देखिए यहाँ पर देखिए टी के बाद क्या आ गया, यस आ गया, और यहाँ पर भी टी के बाद यस है, तो यहाँ पर टी के बाद हम यस भर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जी के बाद आर है यहाँ पर, और जी के बाद यहाँ पर हम आर भर लेंगे। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर देखिए आर के बाद यहाँ पर यस के बाद जी है, तो यहाँ पर भी हम यस के बाद क्या कर लेंगे, जी को रख लेंगे। अब देखेंगे हम क्या रिपीट हो रहा है, देखिए आर टी एस जी, आर टी एस जी, आर टी एस जी, और दोस्तों यहाँ पर आर टी एस जी, आर टी एस जी, यानी आर टी एस जी हमारा ये बन रहा है, आर टी एस जी का रिपीट हो रहा है। अब क्या क्या हमने भरा चेक कर लेंगे, तो टी हमने भरा, जी भरा, आर भरा, टी भरा, एस भरा, आर जी। ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन टी से शुरू हो रहा है यानी जी वाला तो नहीं हो सकता, यहाँ पर आर वाला नहीं हो सकता। अब देखेंगे टी जी आर, तो टी जी आर, टी जी आर, तो देखिए टी जी आर टी, टी जी आर यस हो जा रहा है, ये गलत हो गया हमारा। देखिए टी जी आर टी यस आर जी, यही हमारा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप बिल्कुल तरीका समझिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, बट तरीका यही मिलेगा और क्वेश्चन भी इसी टाइप के मिलेंगे। तो आप आसानी से अगर समझे रहेंगे तो उसे आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही होती है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में एक सीरीज़ चल रही होती है, उसी सीरीज़ का हमें पता लगा कर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा वही बताना होता है। तो चलिए देखेंगे कौन सा सीरीज़ इसमें चल रहा है। तो देखिए डी से दोस्तों यहाँ पर एफ बनेगा, एफ से एच, एच से जे, जे से एल, एल से यहाँ पर इसका पहला लेटर बनेगा। तो देखेंगे तो डी का प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जैसे डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, एफ़ का 6 होता है, इस प्रकार से। तो देखिए डी हमारा 4 पर होता है, अब 4 2 6 हो रहा है यानी प्लस का 2 हो रहा है, अब 6 से 2 8 हो रहा है यानी यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। देखेंगे तो देखिए एफ़ जी एच, यानी यहाँ पर देखिए एफ आई जी एच, तो यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर प्लस का 2 हुआ, एफ़ से 8 बना एच, तो एच से भी यहाँ पर जे यानी 10 बन रहा है, तो एच से 10 यानी प्लस का 2, क्योंकि दोस्तों एच हमारा होता है 8 पर, एच आई जे, यानी देखिए एच आई जे यानी प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा 10। तो जे से यहाँ पर हमारा एल बन रहा है दोस्तों, 10 2 12, यानी इसमें भी प्लस का 2 हो रहा है, तो 12 से हमारा यहाँ पर प्लस का 2 होगा तो 14 बनेगा, 14 से हमारा आएगा दोस्तों एन, 14 पर आता है हमारा एन। तो हमारा यह पहला लेटर पता चल गया कि प्लस दो होकर एन बन रहा है। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 हमारा कट गया, 2 हमारे बचे हैं दोस्तों। अब चेक कर लेंगे अगला भी, तो देखिए डब्लू का होता है दोस्तों 23 और यहाँ पर होता है यू का 21, यानी इसमें दोस्तों हो गया माइनस का 2, दूसरे वाले लेटर में हो गया माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर यू 21 होता है, यस 19 पर होता है, यानी यहाँ पर भी हो गया माइनस का 2। तो एस से क्यों हो गया 17 हो गया, 19 से 17 हो गया, यानी यहाँ पर भी हो गया दोस्तों माइनस का 2। 17 से देखिए यहाँ पर 15 हो गया, यानी यहाँ पर भी कितना हो गया माइनस का 2, यानी हमारा सीरीज माइनस का 2 चल रहा है दूसरे वाले में। तो ओ यहाँ पर बचा ओ में से हम माइनस का 2 कर देंगे, तो ओ का होता है 15, माइनस 2 करेंगे हो जाएगा 13 पर होता है दोस्तों हमारा यम। तो इस प्रकार से हमारा जो बनेगा वह एन और यम बनेगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे एन और यम, तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर एन और यम बन रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को इसे सोल्व करना था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। तो कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में CABLES को ECDUGN लिखा जाता है, उसी प्रकार PHONES को यहाँ पर लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा वही हमें बताना है। तो देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर C से बन रहा है हमारा E, देखेंगे C से बन रहा है E। तो यहाँ पर C का होता है दोस्तों 3 और E का होता है 5। तो क्या किया हमने प्लस का 2 कर दिया, क्योंकि 3 से 2 5 को प्लस का 2 कर दिया। अब देखिए A से बन रहा है दोस्तों हमारा C,
तो ए का होता है 1, सी का होता है 3, यानी इसमें भी हमने प्लस का 2 कर दिया। अब देखिए दोस्तों बी से हमारा बन रहा है डी, बी से बन रहा है डी, तो बी का होता है 2, डी का होता है 4, इसमें भी प्लस का 2 कर दिया। यानी हमारा सीरीज जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर प्लस का 2 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर यल है, तो एल से हम देखेंगे तो यू, तो एल तो हमारा दोस्तों होता है 12 पर, लेकिन यू हमारा होता है 21 पर। तो ये किस प्रकार से हो गया, तो ये दोस्तों हमें आगे तक सॉल्व करके देखना था, यही इसमें छुपा था कि जो इसमें था। इसमें दोस्तों सोचने वाली बात यही थी कि हमने 3 अक्षर को चेक किया +2 +2 +2, तो हम क्या करेंगे कि एग्ज़ाम में हम +2 देख लेंगे, तो हम क्या करें अगला भी +2 करके बना लेंगे, उसके बाद हम चेक नहीं करते। लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जो 3 लेटर बचे हैं, यहाँ पर जो 3 लेटर बचे हैं, अब इनके क्रम चेंज हो गए हैं। देखेंगे यहाँ पर देखिए यल में प्लस का 2 करेंगे और इसे हमने क्या कर दिया लास्ट में कर दिया है। यल में +2 करेंगे पर लास्ट में कर दिया गया है। उसी प्रकार ई में प्लस का 2 करके बीच में हमने लिख दिया है और लास्ट वाले को ई यस को +2 करके यहाँ पर हमने पहले लिख दिया है। यानी लास्ट के 3 अक्षर का जो डिजिट है वह चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखेंगे, तो देखिए यल का +2 करके लास्ट में कर दिया गया, ई का +2 करके बीच में रखा गया है और एस का +2 करके यहाँ पर पहले कर दिया गया है। यानी यहाँ पर भी देखेंगे तो देखिए पी से यहाँ पर आर बन रहा है, यानी 16 से 18 बन रहा है आर। अब एच से यहाँ पर हमारा 10 बन रहा है, जे बन रहा है प्लस का 2 करके, ओ से हमारा +2 करके क्यों बन रहा है। अब देखिए दोस्तों अब ये जो यस है, यस का यहाँ पर आ जाएगा। अब जो ये 3 लास्ट के अक्षर बचे हैं इनका क्रम चेंज हो जाएगा। जैसे यन ई यस है तो ये हो जाएगा एस ई एन, तो एस ई एन, तो एस का कितना होता है 19, 19 में +2 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 पर आ जाएगा यू। ई में +2 करेंगे तो 7 पर जी आ जाएगा। अब यन हमारा लास्ट में हो गया था तो प्लस का 2 करेंगे तो 14 2 16 पी आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैच हो रहा है। यानी हमें क्या करना है कि 3 अक्षर को हमें +2 करके करना है और लास्ट के 3 अक्षर को उनका क्रम बदल के +2 करना है। तो देखेंगे यम है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा यम है, यम में +2 करेंगे तो 13 2 15 पर आ जाएगा ओ। ओ में +2 करेंगे तो 17 पर आ जाएगा क्यों। डी में +2 करेंगे तो 4 बनेगा, 4 पर आ जाएगा हमारा डी। अब इनका क्रम दोस्तों हो गया चेंज। अब यहाँ पर लास्ट से हम लेंगे तो ई में +2 करेंगे तो 7 पर आ जाएगा जी। अब देखिए ई एल आई, एल में +2 करेंगे तो 12 2 14 हो जाएगा, 14 पर आ जाएगा यन। अब यहाँ पर आई, आई में +2 करेंगे दोस्तों तो आई 9 होता है, +2 करेंगे 9 2 11, 11 पर हो जाएगा के। यानी 3 अक्षरों का लास्ट में उनका क्रम बदल गया। तो ऑप्शन चेक करेंगे ओ क्यों डी जे, ओ क्यों डी जे, तो यहाँ पर डी से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ओ क्यों डी क्या रहा है, ओ क्यों डी यन हो रहा है, ओ क्यों डी जी, ओ क्यों डी जी। यानी दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ क्यों डी जी यन के। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था दोस्तों। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह थी कि हम क्या करते हैं कि हम लास्ट शुरू का ही 3-4 अक्षर देख लेते हैं, हम पूरा अक्षर नहीं देखते। लेकिन यही देखिए आपका 3 अक्षर पहले +2 हुआ रहा था, फिर लास्ट का 2-3 अक्षर आपका चेंज कर दिया उनके क्रम को, उसमें भी +2 कर दिया, यानी क्रम को चेंज करके। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जो विकल्पों से अलग है। यानी इसमें दोस्तों हमें अलग संख्या बतानी है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा अलग है, यानी कौन सा उस तरीके से नहीं है जैसे 3 है। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा 13 और यहाँ पर देखा 169, तो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पर देखा 17, 17 का 289, यानी 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289। तो यहाँ पर हमने देखा 10, यहाँ पर देखा 100, यानी 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100। तो यहाँ पर देखा हमने 15, यहाँ पर देखा 250, यानी दोस्तों ये हमारा क्या हो गया अलग, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमें अलग पूछा है। तो अलग यही है क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है 225 और यहाँ पर लिखा है 250। तो ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि सब में क्या है था स्क्वायर था और ये स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्न भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, महाराष्ट्र, श्रीलंका। तो ऐसे में आपको क्या बताना होता है कि इन तीनों में आपस में संबंध बताना होता है, किस तरीके से संबंधित है। तो देखेंगे तो भारत, महाराष्ट्र, भारत हमारा एक देश है, भारत देश है, और श्रीलंका एक दूसरा देश है, और महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। तो क्या हो जाएगा कि जो महाराष्ट्र होगा यह भारत के अंदर आ जाएगा और श्रीलंका हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से संबंधित नहीं, दोनों अलग अलग देश हैं। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम किसमें है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही डायग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये बीच वाला महाराष्ट्र हो गया, ये हमारा भारत हो गया बाहर का, और ये एक हो गया श्रीलंका। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 42:8 समानुपात 53:? तो इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें हमें यहाँ पर जिस प्रकार से 42:8 से संबंधित होता है, उसी प्रकार 53 का संबंध क्वेश्चन मार्क से होगा। वही हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, 2 है। तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया कि 4 और 2 को अगर हम अलग अलग करके गुणा कर दें तो ये हमारा बन रहा है 8, 4 दूना 8। अब इसी प्रकार अगर हम 5 और 3 का आपस में अलग अलग करके गुणा कर दें तो 5 3 कितना बन रहा है दोस्तों, 15। तो ऑप्शन चेक करेंगे 15, तो 15 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी संख्याओं का आपस में क्या हुआ था, गुणा होकर अगली संख्या लिखी थी। तो अगर हम इसमें दूसरा तरीका लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 42 है, तो हम सोचे कि अगर 8 पंजे हम 40 करके +2 कर दें, तो यहाँ पर भी यहाँ पर +2 करके यहाँ पर आया, तो +2 करेंगे, यहाँ पर -2 करना होगा 53 में, तो 51 आ जाएगा। अब 51 में हम कौन सी संख्या का गुणा करेंगे, 5 बार की 51 बनेगा, तो कोई संख्या से नहीं बनेगा। यानी हमारा यही एक तरीका था कि संख्याओं का आपस में गुणा करके अगली संख्या थी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई, मीटर, दूध, ? यानी ये भी उसी प्रकार से दोस्तों सॉल्व होता है कि जिस प्रकार लंबाई से संबंधित मीटर है, तो दूध से संबंधित यहाँ पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार दूध का जो मात्रक होता है वह लीटर होता है। यानी दूध को हम क्या करते हैं, लीटर में मापते हैं। तो किसी भी लिक्विड, जो भी लिक्विड तरल पदार्थ है उसको हम लीटर में मापते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीटर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये एक क्रम में चल रहे होते हैं और उसी क्रम का हमें पता लगाना होता है किस क्रम में चल रहे हैं। तो उसी क्रम के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बतानी होती है। तो संख्याएं देखिए बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, हम इनका क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। तो 5 में हमने प्लस का 3 कर दिया, 8 बन गया। 8 में प्लस का 5 कर दिया, 13 बन गया। 13 में प्लस का 7 कर दिया, 20 बन गया। अब 20 में हमने दोस्तों प्लस का 9 कर दिया, 29 बन गया। यानी हमने देखा दोस्तों कि 3, 5, 7, 9, यानी ये संख्याएं विषम क्रम की संख्याएं चल रही हैं, यानी विषम संख्याएं चल रही, जैसे 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। यानी अगली हमारी विषम संख्या जो प्लस होगी वह 11 होगी। तो 29 में दोस्तों हम 11 को प्लस कर देंगे, तो 29, 31, 10, 40, यानी ये हमारा बन जाएगा 40। तो ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 40, 29 और 11 कितना हो जाएगा, 29, 31, 10, 40, यानी दोस्तों यहाँ पर 40। तो ऑप्शन, यानी यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर आप बना लेंगे ऑप्शन नंबर डी को 40। तो 40 हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3, 5, 7, 2, 9, 2, 11। तो 29 में 11 को प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा था आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।